रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन सी है? तो देखिए वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली भारत की देखिए पहली भारतीय युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी बन गई है। आंसर ए हो जाएगा। आपने इनका नाम देखिए लास्ट कुछ सेशंस में काफी बार सुना है। ये भारत की बहुत ही फेमस बैडमिंटन डबल्स की जोड़ी है फ्रेंड्स, जिन्हें हाल ही में जारी वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक पर रखा गया है और इस तरह से वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करने वाली यह भारत की पहली युगल जोड़ी बन गई है। इसके अलावा देखिए वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में अगर हम मेंस सिंगल रैंकिंग की बात करें तो इसमें भारत के सबसे ऊपर जो खिलाड़ी हैं वो एच.एस. प्रणय हैं फ्रेंड्स, जो कि वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में 8वें स्थान पर रखे गए हैं और इनके लक्ष्य सेन इस रैंकिंग में 15वें स्थान पर है। इससे पहले देखिए भारत के पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर चुके हैं। अब यहाँ पर चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इन्होंने इसी साल 2023 में साल की शुरुआत में स्विस ओपन को जीता था और इस तरह से ये 2023 में इन दोनों का डब्स के तौर पर यह पहला खिताब था और इसके बाद जून 2023 में इन दोनों की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन जीतकर अपना पहला BWF वर्ल्ड सुपर 100 खिताब अपने नाम किया था और इस प्रतियोगिता को जीतने वाली यह भारत की पहली युगल जोड़ी थी। और इसके बाद हाल ही में जो एशियन गेम्स चीन के होंगजू में आयोजित किए गए हैं उनमें बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी चिराग और सात्विक साईराज ने गोल्ड मेडल बैडमिंटन में अपने नाम किया था। तो इस तरह से इनके ऑल ओवर परफॉर्मेंस के आधार पर यह वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में पहले स्थान पर आने वाली युगल जोड़ी है। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक अपडेट देता हूं फ्रेंड्स। देखिए क्रेजी जीके ट्रिक की हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में निम्नलिखित में से किस खेल को शामिल किया गया है? देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है फ्रेंड्स कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को स्पेशली शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको जो तीनों गेम्स दिख रहे हैं उन तीनों को ही 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जगह दी गई है। तो आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 141वीं बैठक का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया था, जिसमें यह डिसीजन लिया गया कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 जो कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में होने वाले हैं, इनमें 5 नए गेम्स को शामिल किया जाएगा, जिनमें देखिए क्रिकेट के अलावा फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस शामिल है। ये 5 नए ऐसे खेल है फ्रेंड्स जो कि ओलंपिक 2028 में जोड़े गए हैं। यहाँ पर स्पेशली हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट को 128 साल बाद ओलंपिक में शामिल किया गया है। इस पहले 1900 में जो पेरिस ओलंपिक खेले गए थे वहां पर क्रिकेट को शामिल किया गया था, लेकिन उस वक्त 2 टीमों ने ही इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद कभी भी आज तक क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया है। अब जाकर 2028 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया जाने वाला है। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 साल में एक बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा करवाया जाता है। सबसे पहली बार 1896 में पहले ओलंपिक गेम्स ग्रीस के एथेंस में आयोजित करवाए गए थे। लास्ट बार 2020 में 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान के टोक्यो में हुआ था। हालांकि कोविड के कारण ये 2021 में आयोजित किए गए थे। अब 2024 में फ्रांस के पेरिस में 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा और 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें क्रिकेट के साथ 5 नए गेम्स जोड़े जाएंगे। आगे आइए, हाल ही में क्रिस्टोफर लुक्सन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। क्रिस्टोफर लुक्सन की बात करें फ्रेंड्स तो ये देखिए न्यूजीलैंड के हाल ही में नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। न्यूजीलैंड में हाल ही में पीएम पद के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी ने लेबर पार्टी को हराकर क्रिस्टोफर लुक्सन को अपने देश का नया पीएम नियुक्त किया है। क्रिस्टोफर लुक्सन के पहले न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस हिपकिंस थे। अब इनके हटने के बाद क्रिस्टोफर लुक्सन न्यूजीलैंड के नए पीएम बने हैं। देखिए न्यूजीलैंड की बात करें तो ये प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित एक देश है फ्रेंड्स, जिसकी कैपिटल वेलिंगटन है। यहाँ पर ऑफिशियल करेंसी के रूप में डॉलर चलती है। कीवी यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है और इस देश की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी जनजाति के लोग हैं और न्यूजीलैंड को सामान्यतः दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। क्रिस्टोफर लुक्सन न्यूजीलैंड के नए पीएम नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में डॉक्टर मनोहर सिंह गिल का निधन हो गया। इनका संबंध किस आयोग से था? तो मनोहर सिंह गिल, जिनका देखिए हाल ही में निधन हो गया है फ्रेंड्स, इनका संबंध भारतीय निर्वाचन आयोग से है, क्योंकि ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में काम कर चुके हैं। डॉक्टर मनोहर सिंह गिल भारत के 11वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिनका कार्यकाल देखिए 1996 से लेकर 2001 तक रहा था। इसके अलावा ये पंजाब केडर के 1958 के आईपीएस अधिकारी थे। भारतीय सेवाओं में इनके योगदान के कारण भारत सरकार के द्वारा सन 2000 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका था। एन इंडियन सक्सेस स्टोरी, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स इनकी बहुत ही फेमस बुक है फ्रेंड्स, इसे भी याद रखिएगा। अब नेशनल इलेक्शन कमीशन के बारे में आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स।
निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 15 में